स्पीच यानी सुनाई, भाषण बोलेगी। एक बुरी प्रथा है जिसमें कुछ समुदायों, विशेष रूप से ऐसी कैटेगरी के लोगों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों से बाहर रखा जाता है। इसका आधार अशुद्धता की अवधारणा थी, जिसके तहत दलितों को न तो पूजा स्थलों में प्रवेश करने दिया जाता, न सार्वजनिक कुओं से पानी भरने दिया जाता और तो और उन्हें सामाजिक समारोह में भी भागीदारी नहीं दी जाती थी। यह प्रथा न केवल सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती, बल्कि साथ साथ मानवीय गरिमा व समानता को भी नकारती है। अस्पृश्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार थी। अस्पृश्यता की जड़ें भारतीय जाति व्यवस्था में निहित हैं, जो प्रारंभ में व्यवसाय आधारित थी। वैदिक काल में 4 वर्गों की व्यवस्था थी, परंतु समय के साथ यह कठोर होती गई। कुछ समुदायों जो कहने के तौर पर अशुद्ध कार्य करते थे, उन्हें अस्पृश्य माना गया। 19वीं से 20वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासन के डिप्रेस्ड क्लासेस की पहचान और महात्मा गांधी के हरिजन शब्द के उपयोग ने इस मुद्दे को मंच पर लाया। इसके लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान लागू हुए। अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना अपराध है, जो कानून के अनुसार दंडनीय है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता किसी भी अवसर की समानता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 17 के तहत अपराधों के लिए दंडात्मक कानून बनाने की शक्ति देता है। आइए इसके संबंध में कानून व नीतियों पर चर्चा करें। पहला, PCR एक्ट 1955। यह अस्पृश्यता के अभ्यास को अपराध घोषित करता है और सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में भेदभाव को रोकता है। दूसरा, अत्याचार निवारण 1989। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए यह कठोर प्रावधान है। इसके साथ सरकार के पास बड़ी चुनौतियां भी आई। पहली, जागरूकता की कमी। कई पीड़ित अपने अधिकारों एवं कानूनी उपायों से अनजान होते हैं, जिसके कारण मामले दर्ज नहीं होते। प्रतिशोध का डर। सामाजिक बहिष्कार या हिंसा का डर पीड़ितों को शिकायत करने से रोकता है। तीसरा, झूठे मुकदमे। कुछ मामलों में झूठे मुकदमे से संबंधित होते हैं, जिससे अभियुक्त बरी हो जाते हैं या आपसी समझौता हो जाता है। अब हम दलितों की दशा में सुधार पर चर्चा करेंगे। पहले के समय में जो दलित वर्ग के व्यक्ति थे, उन्हें ऊंची जाति के लोग अपने पांव की जुत्ती की नोक के समान मानते थे। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान लागू किया गया और उसमें मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से एक समानता का अधिकार है। इसके अंतर्गत सभी को समान अधिकार मिला और सभी को समान समझा जाने लगा। अब मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश में अस्पृश्यता की भावना बिल्कुल समाप्त हो जाए। धन्यवाद। देश में सदियों से चला आ रहा है। यही कारण है कि हमारे देश में रूढ़िवादिता अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। अस्पृश्यता उच्च जाति के समुदायों द्वारा सामाजिक बहिष्कार की एक प्रथा है, जो निम्न जाति के लोगों को निशाना बनाती है। भारतीय संविधान के अनुसार यह कानून अपराध है। अस्पृश्यता विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के साथ उनकी जाति और व्यवसाय के आधार पर भेदभाव की प्रथा है। भारत में छुआछूत कब से शुरू हुई थी? मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामचंद्र थे। यहाँ भी शोषण वाली बात कही हो गई और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीजें शुरू होती हैं। सन 1800 से 1947 तक अंग्रेजों के शासन रहा और यहीं से जातिवाद शुरू हुई। छुआछूत मिटाने के उपाय। प्रतिवर्ष तंत्र नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संवैधानिक देश के अनुरूप अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून ढांचे का करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। यह अधिनियम अस्पृश्यता के आधार पर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना है। छुआछूत आंदोलन कब शुरू हुआ था? दलित समाज हमेशा के लिए अस्पृश्यता और अछूत बना रहेगा। गांधी जी इसके विरोध में 20 सितंबर
पर बैठ गए। 20 सितंबर को का दिन उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे देश में मंदिर, तालाब और कुएं दूतों के लिए खोल दिए गए। छुआछूत के खिलाफ मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रमुख चला था। छुआछूत की सजा क्या हो सकती है? अनुसूचित जाति के लोगों की छुआछूत के आधार पर 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने तक जेल और कम। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको अस्पृश्यता से परिचित करवाना चाहती हूँ। यह एक सामाजिक प्रथा है जिसमें कुछ समुदाय, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक गतिविधियों से बाहर रखा जाता है। इस औचित्य का आधार अशुद्धता एवं मलिन की अवधारणा थी, जिसके तहत दलितों को पूजा स्थलों में प्रवेश, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग और सामाजिक जल स्रोतों का उपयोग और सामाजिक समारोहों में भागीदारी से वंचित किया जाता था। यह प्रथा न केवल सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती है, जबकि मानवीय गरिमा एवं समानता को भी नकारती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: अस्पृश्यता की जड़ें भारतीय जाति वर्ण व्यवस्था में निहित है, जो प्रारंभ में व्यवसाय क्रम आधारित थी। वैदिक काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था थी, किंतु समय के साथ यह वंशानुगत एवं कठोर होती गई। कुछ समुदाय जो कथित तौर पर अशुद्ध कार्यों का, शवों का निपटान, चमड़े का काम या सफाई से जुड़े, उन्हीं अवर्ण या अस्पृश्य माना गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इस प्रथा को धार्मिक औचित्य प्रदान किया। 19वीं-20वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा डिफरेंस क्लासेज की पहचान और महात्मा गांधी हरिजन शब्द के उपयोग से यह मुद्दा राष्ट्रीय मंच पर आया। स्वतंत्रता के बाद भारत में संवैधानिक एवं कानूनी सुधारों के माध्यम से इसे समाप्त करने का प्रयास किया। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी असमता को लागू करना अपराध है, जो कानून के अनुसार दंडनीय है। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 17 के तहत अपराधों के लिए दंडात्मक कानून बनाने की शक्ति देता है। अब मैं आपको संबंधित कानून नीतियों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके प्रकार निम्नलिखित है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पीसीआर एक्ट 1955। दूसरा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। सफाई कर्मचारी नियोजन एवं सूक्ष्म शौचालय सनी निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993। मैनुअल्स के वजह के रूप में रोजगार का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्विकास अधिनियम 2013। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन। सरकार की लंबित मामलों पर रिपोर्ट के मुख्य बिंदु मामलों की संख्या में कमी, लंबित मामले बड़े होने की उच्च दर। अब मैं आपको अधिनियम के ऊपर बताना चाहती हूँ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत वर्ष 2022 में 62,501 मामले दर्ज किए गए और पुलिस के पास 17,000 तथा न्यायालय में 2.33 लाख मामले लंबित थे। अब मैं आपको डाटा के ऊपर बताना चाहती हूँ। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन पर डाटा उपलब्ध नहीं करवाया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप ने पीसीआर एक्ट के कार्यान्वयन पर शून्य जानकारी दी, जबकि मणिपुर ने कोई भी इनपुट नहीं दिया है। मैं छुआछूत पर आपको ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज को विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है और इनमें से कुछ वर्ग को छुआछूत वर्ग माना गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में संवैधानिक और कानूनी सुधारों के माध्यम से छुआछूत को समाप्त करने के प्रयास किए गए हैं। अब मैं आपको छुआछूत उन्मूलन के उपायों के बारे में बताना चाहती हूँ। शिक्षा से हम छुआछूत को समाप्त कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा समाज में प्रचलित रूढ़ियों को समाप्त करके हम छुआछूत को समाप्त कर सकते हैं। सामाजिक सुधारों के माध्यम से लोगों की सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। समाज में छुआछूत के दोषों का प्रचार करके हम छुआछूत को समाप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके संवैधानिक प्रावधान और कानूनी उपायों के बारे में बताना चाहती हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में जिसके आचरण को निषेध करता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यह कानून अस्पृश्यता के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 इसके तहत
कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। छुआछूत भारत के लिए एक भीषण कलंक है और इसे जड़ से समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा, सामाजिक सुधार, कानूनों के द्वारा हम इसको समाप्त कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, आओ एक नई शुरुआत करते हैं, छुआछूत की सोच को आघात करते हैं। आओ एक नई शुरुआत करते हैं, छुआछूत की सोच को आघात करते हैं। धन्यवाद। अस्पृश्यता के बारे में बताना चाहती हूँ। अस्पृश्यता का अर्थ, अस्पृश्यता प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में व्यापक है। अस्पृश्यता ने परंपरा की तरह अपनी जड़ें समाज में फैलाई हैं। अस्पृश्यता को लोग एक रिवाज की तरह मानते हैं। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्गों में से शूद्र वर्ग को अछूत माना गया। इन वर्गों की सीमाएं निश्चित की गई, विशेषकर सामाजिक और धार्मिक। इसी के आधार पर इनको बढ़ावा मिलता गया। लगभग 3000 साल से ये लोग इस महामारी का बोझ ढो रहे हैं। ब्रिटिश काल में इसमें कुछ सुधार हुआ, कई प्रथाओं पर रोक लगाई गई। अनेक भारतीय समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय, संत नायडू, महान पेरियार के प्रयासों से अस्पृश्य लोगों के उत्थान के लिए आवाज उठाई गई। सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले ने अपना सारा जीवन शूद्र एवं अतिशूद्रों की सेवा और शिक्षा के लिए यापन कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, संविधान बना और संविधान लागू हुआ। संविधान में अधिकारों के प्रावधान किए गए और हमें समानता का अधिकार मिला। इस तरह मानते हैं। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इन वर्गों की सीमाएं निश्चित की गई, विशेषकर सामाजिक व धार्मिक आधार पर। इसी के आधार पर अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता गया। इसी के आधार पर अछूतों के साथ भी भेदभाव किया गया। लगभग 3000 साल से ये लोग इस महामारी का बोझ ढो रहे हैं। ब्रिटिश काल में कुछ सुधार हुआ, कई प्रथाओं पर रोक लगाई गई। अनेक भारतीय समाज सुधारक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, संत नायडू, सावित्रीबाई फुले और महान पेरियार ने इनके प्रयासों से अस्पृश्य लोगों के उत्थान के लिए आवाज उठाई। अस्पृश्य लोग अस्पृश्य रहे। सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले ने शूद्रों और अछूतों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, संविधान बना। संविधान में अधिकार का प्रावधान किया गया और हमें समानता का अधिकार मिला। क्या है समानता का अधिकार? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, समान संरक्षण, धर्म, वंश, जाति, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव निश्चित है। किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुआं, सड़क पर प्रवेश करने की समानता और छुआछूत का अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है। इसके लिए दंडनीय अपराध भी है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। उन्मूलन के उपाय: सामाजिक सुधारों के माध्यम से लोगों की सोच में बदलाव लाना। शिक्षा का उद्देश्य समाज में प्रचलित रूढ़िवादी भावना को नष्ट करना। इतने कड़े प्रावधानों के होते हुए भी भारतीय समाज में अस्पृश्यता की झलक साफ दिखाई देती है। भारतीय समाज अस्पृश्यता को खत्म करने में असफल रहा है। यदि आज भी अलग अलग जातियों में कोई प्रेम विवाह करता है तो उसे यातनाएं झेलने के बाद भी समाज स्वीकार नहीं करता। धन्यवाद। कानूनों के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या व्यवसाय के आधार पर भेदभाव का सामना न करे। अब मैं आपको अस्पृश्यता का प्रभाव और कानूनी अस्पृश्यता का भारतीय समाज पर गहरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है। इसलिए समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में बाधा पैदा की है। कानूनी प्रावधानों और आरक्षण के लिए अस्पृश्यता में कमी आई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अस्पृश्यता अभी भी प्रचलित है। आधुनिक समाज में आरक्षण व्यवस्था के कारण दलितों के साथ भेदभाव होता है। उस जाति के लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मैं 11वीं कक्षा की
छात्रा हूँ। आज मैं आपको छुआछूत के बारे में कुछ भी बताना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। अस्पृश्यता के बारे में, यह एक सामाजिक प्रथा है। इसमें कुछ समुदाय, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक से बाहर रखा जाता है। यह इस औचित्य का आधार अशुद्धता एवं मलिन की अवधारणा थी, जिसके तहत दलितों को पूजा स्थलों में प्रवेश, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग और सामाजिक समारोह में भागीदारी से वंचित किया जाता था। यह प्रथा न केवल सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती है, बल्कि मानवीय गरिमा एवं समानता को भी नकारती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अस्पृश्यता की जड़ें भारतीय जाति व्यवस्था में निहित है, जो प्रारंभ में व्यवसाय आधारित थी। वैदिक काल में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था थी, किंतु समय के साथ यह वंशानुगत कठोर होती गई। कुछ समुदाय जो कथित तौर पर अशुद्ध कार्य, शवों का निपटान, चमड़े का काम या सफाई से जुड़े थे, इसे अवर्ण या अशुद्ध माना जाता था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इस प्रथा को धार्मिक औचित्य प्रदान किया। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा डिस्प्रेस प्रोसेस की पहचान और महात्मा गांधी द्वारा हरिजन वर्ग के उपयोग से यह मुद्दा राष्ट्रीय मंच पर आया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संवैधानिक व कानूनी सुधारों के माध्यम से इसे समाप्त करने का प्रयास किया। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता पर लागू अपराध है, जो कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता, अवसर की समानता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 17 के तहत अपराधों के लिए दंडात्मक कानून बनाने की शक्ति देता है। संदर्भ, भारत में अस्पृश्यता एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है, जो सदियों से सामाजिक व आर्थिक समानता को बढ़ावा देती है। 15 जुलाई 2025 को प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम PCR एक्ट 1955 के तहत अस्पृश्यता से संबंधित मामलों में 97% से अधिक मामले न्यायालय में लंबित है। अधिकांश निपटाए गए हैं मामलों में अभी भी पूरी हो रही है। एक्ट सबसे निचले दर्ज के कार्य करने पड़ते, जैसे कि शवों का निपटान, हाथ में मैला ढोना और जानवरों के लिए शव का निपटान। माना जाता है कि अस्पृश्यता की अवधारणा 500 ईसा पूर्व शुरू की थी, जब मध्य एशिया से भारत आर्य जनजातियों ने भारत में कठोर वर्ग व्यवस्था लागू की थी। विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में अस्पृश्यता की परिभाषा और इसका स्वरूप भिन्न भिन्न रहा। वैदिक काल में इस समुदाय को चंडाल के नाम से जाना जाता था, जबकि बाहरी जाति या दलित वर्ग कहा जाता था। आपने जो भी यहाँ पर स्पीच दिया है, उसके लिए आपको प्राइज दिए जाएंगे, पोजीशन निकाली जाएगी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, यानी कि जहाँ से पानी लिया गया वो तो सबने सेम लिया है, लेकिन वो जब जिसके बर्तन में डला उससे उस पानी में ही क्या हो गया, भेद हो गया। ठीक है, तो ये सब छुआछूत हमारे समाज में एक प्रथा फैली हुई है। धीरे धीरे इसका समाप्त हो रही है प्रथा, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही इस प्रथा को पूरी तरह से समाज से मिटाया जा सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब प्राचार्य जी श्री ललित कुमार जी आपको अस्पृश्यता के बारे में संबोधित करेंगे। प्रिंसिपल सर। आदरणीय श्री राजकुमार जी, तहसील वेलफेयर अफसर मैडम सीमा जी, हमारे विद्यालय के सम्मानित अध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने जो ये आयोजन किया है अस्पृश्यता के बारे में, थोड़े विस्तार से बताया गया है, इतिहास बताया, उसकी जो है ना कितने साल से प्रचलित है ये प्रथा, ये बताई। अलग अलग तरह से सभी बच्चों ने प्रकाश डाला इस विषय पर। तो जहाँ तक इसके उन्मूलन की बात है, ये केवल शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन, जो प्रभावकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हो
आज जिनका नाम लिया जाता है, जो अस्पृश्यता जिस वर्ग के साथ ये व्यवहार किया जाता था, उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आज नाम लिया जाता है जिनका, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो केवल शिक्षा के बल पर ही, उस समय शिक्षा का प्रसार बहुत कम था, लेकिन उस समय भी वो उच्च शिक्षा हासिल की थी उन्होंने, और इसी वजह से वो जो कुछ भी कर पाए उसी के बल पर कर पाए। आज जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों में, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्तियों में नाम लिया जाता है उनका, तो उनकी जो कार्य थे वो अपने जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी उसी के बल पर कर पाए हैं। तो बच्चों को यही प्रेरणा इस बात से मिलती है, एक तो इतिहास से अवगत होते हैं और बदलाव किस प्रकार से लाया जा सकता है, ये भी हमने जो आज इस सेमिनार में देखा है, समझ में आया होगा बच्चों को। तो इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजकुमार जी आए हैं, इन्होंने आयोजन करवाया, तो इनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों ने प्रभावी प्रस्तुतियाँ दी हैं, बच्चों को भी शुभकामनाएं कि आगे भी इसी प्रकार किसी भी विषय के संबंध में जब मौका होगा तो आप इसी प्रकार उत्साहपूर्वक भाग लेते रहेंगे। इसी के साथ सभी अध्यापकों का, हमारे आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। है बोलने में सबके बच्चों की आवाज में दम था। हालांकि सेट के एग्जाम चल रहे हैं, इस दौरान बच्चों ने सेट की तैयारी के साथ साथ इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से संपन्न कराया है, लेकिन उसमें से भी बेटा हमें वही कि कुछ चुनना पड़ता है, और उस चुनने के लिए हमें थोड़ी बहुत कमियां जो आप में रह जाती हैं उनको देखना पड़ता है। तो सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सहयोग दिया, सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। तो ये ना माने कि वो फर्स्ट आ गया मैं रह गई, इस चीज को अपने मन पे ना ले। पहले जो आपका निबंध प्रतियोगिता हुई थी, यानी कि रिटर्न जो आपका हुआ था निबंध का, उसमें साक्षी डॉक्टर राजेश 12th B क्लास, इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। नेहा डॉक्टर स्वरूप 12th कॉमर्स, ये नेहा सेकंड है भाई, साक्षी डॉटर ऑफ राजेश फर्स्ट, नेहा बादल डॉटर ऑफ स्वरूप सेकंड, पूजा डॉटर ऑफ आजाद 12th B से थर्ड। अभी आपका स्पीच का भाषण प्रतियोगिता जो हुई थी, इसमें फर्स्ट जो स्थान प्राप्त किया है पायल 10th B क्लास से। सेकंड सोनिका 12th B क्लास। थर्ड पोजीशन पे है मुस्कान 9th B क्लास।